एनएसई से सालाना 15% की कमाई, वो भी बिना रिस्क के, ना ही कोई अपवर्ड ना ही कोई डाउनवर्ड, वो भी 100% गारंटेड रिटर्न के साथ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है दोस्तों? यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यहां पर एनएसई के नियमों का अच्छी खासी जानकारी है और वो सालाना 15% तक की कमाई कर रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें यहां पर एनएसई के नियमों के बारे में नहीं पता है और वो यहां पर सालाना सिर्फ 6.8% का ही इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो ऐसा कैसे? तो यहां पर कुछ लोग जो है अच्छा खासा इनकम यानी इंटरेस्ट यहां पर कमा रहे हैं, रिटर्न यहां पर कमा रहे हैं, पर कुछ लोग यहां पर है जो यहां पर बिना जानकारी के यहां पर कम रिटर्न कमा रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं एनएसई के बारे में। उसी के साथ साथ कैसे आप 15% तक का रिटर्न कमा सकते हैं वो भी हम इस वीडियो के एंड तक आपको बताएंगे। उसी के साथ साथ यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एनएसई के बारे में। तो एनएसई का फुल फॉर्म क्या है? एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यहां पर भारत सरकार द्वारा दिया गया यहां पर एक स्मॉल स्कीम है जहां पर अगर आप निवेश करते हैं तो भारत सरकार खुद आपको यहां पर इंटरेस्ट देता है। यह स्कीम वैसे ही स्कीम है जैसे कि पीपीएफ, सुकन्या और किसान विकास पत्र की स्कीमें हैं। ये उससे मिलती जुलती ही स्कीमें हैं। इस स्कीम में पहले सर्टिफिकेट हुआ करता था जिसके वजह से इसका नाम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पड़ा। अब इस स्कीम में पासबुक दी जाती है। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के कुछ फीचर्स के बारे में। कैसे यहां पर आपको डिपॉजिट करना है, अकाउंट ओपन क्या करना है, क्या होगी इसकी लिमिट, कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है, उसी के साथ साथ यहां पर आप कैसे अपना अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं और क्या यहां पर आप प्री मैच्योर विड्रॉवल करवा सकते हैं, और उसी के साथ साथ कैसे यहां पर एनएसई में आप 15% तक का प्रॉफिट यहां पर या रिटर्न यहां पर आप कमा पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए बात कर लेते हैं एनएसई के बारे में यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अकाउंट कौन ओपन कर सकता है यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहां पर अगर आप रेसिडेंट इंडियन है तो यहां पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर सिंगल एडल्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट अगर आपको 2 या 3 जन को मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी फैसिलिटी यहां पर दी गई है। उसी के साथ साथ अगर कोई माइनर है या अनसाउंड माइंड पर्सन है तो उस केस में यहां पर गार्जियन के नाम से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर कोई माइनर है जिसकी एज 10 साल से ज्यादा हो गई है तो माइनर खुद के नाम पर भी यहां पर अकाउंट जो है वो खुलवा सकता है। ध्यान रखिएगा यहां पर एनआरआई यहां पर अकाउंट नहीं खुलवा सकते। बट अगर कोई एनआरआई है जो यहां पर इंडियन सिटीजन हो गए हैं तो वो यहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं और मेच्योरिटी तक उसको होल्ड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। तो यहां पर कितने टाइप के एनएसई सर्टिफिकेट होते हैं सर? तो यहां पर 3 टाइप के एनएसई सर्टिफिकेट होते हैं। सबसे पहले सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट है जिसके अंदर यहां पर इंडिविजुअल के नाम पर यहां पर अकाउंट खुलवाया जाता है। अगर यहां पर कोई माइनर है, अनसाउंड पर्सन है तो उस केस में यहां पर इंडिविजुअल यानी गार्जियन अगर है तो उसके नाम पर यहां पर अकाउंट खुलवाया जाता है। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आपको जॉइंटली यानी 2 एडल्ट मिलकर यहां पर अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए यहां पर जॉइंट ए टाइप सर्टिफिकेट यहां पर अकाउंट आप खुलवा सकते हैं जिसके अंदर यहां पर आप मैच्योरिटी पर से दोनों जॉइंट होल्डर को यहां पर अमाउंट दिया जाएगा। उसी के साथ साथ 2 एडल्ट यहां पर मिलकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आ जाता है तीसरे टाइप का यहां पर सर्टिफिकेट यानी अकाउंट एनएसई के अंदर, जिसके अंदर यहां पर जॉइंट बी टाइप सर्टिफिकेट है जिसके अंदर यहां पर 2 एडल्ट मिलकर यहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट यहां पर मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा वो किसी एक ही जॉइंट होल्डर को यहां पर मिलने वाला है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट की जो यहां पर है मिनिमम डिपॉजिट और मैक्सिमम डिपॉजिट। तो यहां पर आप मिनिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए? तो 1000 यहां पर इन्वेस्टमेंट कर यहां पर आप अपना अकाउंट जो है वो यहां पर खुलवा सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में यहां पर एनएसई का। उसी के साथ साथ यहां पर नंबर ऑफ अकाउंट की कोई भी लिमिट नहीं दी गई है यानी आप कितने नंबर ऑफ भी अकाउंट यहां पर खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी लिमिट नहीं दी गई है।
यहां पर कितना भी आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, बट यहां पर आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करना है तो यहां पर आप मल्टीपल ऑफ 100 का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी 1000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद आपको 1100 इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद 1200, 1300, 1400, 1500, इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, यहां पर मैच्योरिटी की। तो यहां पर एनएससी में मैच्योरिटी क्या होने वाली है, यानी लॉक इन पीरियड कितना होने वाला है। तो यहां पर आप निवेश करते हैं तो 5 साल तक आप अपना पैसा जो है वो निकाल नहीं सकते, यानी मैच्योरिटी पीरियड यहां पर 5 साल की होने वाली है। 5 साल के बाद आपका जो पेमेंट है, आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है, वो यहां पर आपके पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में आपके सीधे सीधे यहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, जो है यहां पर टैक्स बेनिफिट है। तो एनएससी 8 इश्यू के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो यहां पर आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से सेक्शन 80C के अंदर यहां पर आपको छूट मिलती है। तो यहां पर एनएससी पर यहां पर आपको 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट की छूट मिलती है। तो सेक्शन 80C के अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से 1,50,000 तक डिडक्शन आपको मिल जाएगा, और उसके हिसाब से आपको बाद में एप्लीकेबल टैक्स रेट के हिसाब से आपकी बाकी की जो बैलेंस इनकम है उस पर यहां पर आपको टैक्स लगने वाला है। अब आ जाते हैं अपने 6 पॉइंट पर, जो बात करता है इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो यहां पर अगर एनएससी में यहां पर अगर आप निवेश करते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में, तो यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है 6.8% पर एनम के हिसाब से, जो कंपाउंडेड होगा एनुअली, बट आपको मैच्योरिटी पर यहां पर इंटरेस्ट देने वाली है सरकार। उसी के साथ साथ यहां पर ध्यान रखेगा, जो इंटरेस्ट इनकम है वो यहां पर आपके लिए टैक्सेबल होगी, उसमें कोई भी टैक्स का छूट आपको नहीं मिलने वाला है, एंड यहां पर आपको कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं 7 पॉइंट की, जो यहां पर अकाउंट कैसे आपको ओपन करवाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट यहां पर आपको देना पड़ेगा। तो किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पर जाकर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर एनएससी का भरना होगा, वो भी आपकी डिटेल के साथ। उसी के साथ साथ यहां पर आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है, और यहां पर आइडेंटिटी प्रूफ यानी पैन कार्ड या आधार कार्ड, उसके अलावा अगर कोई और आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो यहां पर आप दे सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर आपको जो है एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा, जो यहां पर आप आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं या आधार कार्ड दे सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर आप कैश या चेक डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी डॉक्यूमेंट यहां पर अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपकी कोई बैंक है जिसके अंदर यहां पर एनएससी की फैसिलिटी दी है तो वहां पर भी जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आ जाते हैं 8 पॉइंट पर, जो है प्रीमेच्योर विड्रॉवल ऑफ एनएससी इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एनएससी के अंदर तो 5 साल से पहले आप इसको विड्रॉवल यानी प्रीमेच्योर विड्रॉवल क्लोजर नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, यहां पर सरकार आपको अकाउंट में प्रीमेच्योर विड्रॉवल करने नहीं देगी, बट 3 कारणों से आप यहां पर प्रीमेच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से आप 5 साल से पहले भी यहां पर अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो आप विड्रॉ करवा सकते हैं। तो सबसे पहला कारण, अगर किसी सिंगल अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में यहां पर प्रीमेच्योर विड्रॉल आप करवा सकते हैं। या अगर आपने जॉइंट यहां पर अकाउंट खुलवाया है तो यहां पर अगर कोई जॉइंट होल्डर में से कोई भी एक अगर किसी की डेथ हो जाती है या सभी जॉइंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी आप यहां पर प्रीमेच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। उसके अलावा यहां पर अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है या फिर कोई गैजेटेड ऑफिसर है जिसने यहां पर फॉरफिट किया है, अगर आपने कोई गिरवी रखी है एनएससी, उसको फॉरफिट कर दिया किसी गैजेटेड ऑफिसर ने, तो भी यहां पर आप प्रीमेच्योर विड्रॉवल करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं 9 पॉइंट की। तो यहां पर क्या आप अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन? तो यस, यहां पर आप अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं एनएससी के अंदर। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में यहां पर अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में यहां पर जो नॉमिनी है या लीगल हायरिको है वहां पर जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में अगर कोई जॉइंट होल्डर है तो किसी भी जॉइंट होल्डर के अकाउंट में यहां पर जो एनएससी ट्रांसफर कर दी जाएगी। या फिर अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है या फिर अगर कोई बैंक है जिसको यहां पर गिरवी रखी है एनएससी, तो भी यहां पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली एनएससी के फीचर्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अब आपको हम बताने जा रहे हैं कैसे यहां पर आप एनएससी के अंदर 15% तक रिटर्न कमा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि 15% तक एनएससी में कैसे यहां पर आप रिटर्न कमा सकते हैं। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं अपना एग्जांपल। तो आ जाते हैं अपने एग्जांपल पर। तो यहां पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर,
तो यहां पर समझ लीजिए कि एग्जांपल के थ्रू यहां पर हम समझते हैं कैसे यहां पर आप निवेश करेंगे और कैसा आप 15% तक बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहां पर अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है 5 साल के लिए और 6.8% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो यहां पर आपको मेच्योरिटी पर यानी 5 साल बाद कितना पैसा मिलने वाला है, 1,38,949 यहां पर आपको पैसा मिलने वाला है। ये तो हमने बात कर ली अगर आपने निवेश किया है और इस केस में यहां पर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती इनकम टैक्स में, तो यहां पर आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर यहां पर अगर इनकम टैक्स में अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है, आप 20% के ब्रैकेट में आते हैं या 30% के ब्रैकेट में आते हैं, तो उस केस में यहां पर क्या इफेक्ट होता है, कितना रिटर्न आप कमाते हैं, आइए समझते हैं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर अगर आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो उस केस में यहां पर एनएससी से कैसे हायर रिटर्न कमा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारा जो एग्जांपल था उसको कंटिन्यू करते हैं। 1 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है 5 साल के लिए। अब आ जाते हैं यहां पर अगर आप टैक्सेबल पर्सन है, आपकी जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम आपकी है 7 लाख रुपए और 7 लाख रुपए पे अगर आप टैक्स जमा करते हैं सरकार को, तो उस केस में यहां पर 54,600 रुपए का आप टैक्स जमा कर रहे हैं। बट आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है एनएससी के अंदर 1 लाख रुपया, एटीसी के हिसाब से आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। तो यहां पर एनएससी के अंदर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, यानी सीधे सीधे मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम है यानी 7 लाख है वो कम होकर 1 लाख रुपए हो जाती है। यानी यहां पर 6 लाख पे आपको अब कितना टैक्स देना है, 33,800 रुपए, यानी सीधे सीधे यहां पर 20,800 का टैक्स बेनिफिट हो गया है। अब आ जाते हैं अपने एनएससी पे। तो एनएससी में आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था जिसके अंदर हमें 20,800 रुपए का यहां पर टैक्स बेनिफिट मिला है। ये हम अपने इन्वेस्टमेंट में से कम कर देते हैं, यानी हमारा इफेक्टिव प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 79,200। अब यहां पर आपका जो मैच्योरिटी पर पैसा मिलने वाला है वो है 1,38,949, जिसको हम यहां पर रिटर्न निकालेंगे तो आपका इफेक्टिव रिटर्न निकलने वाला है 11.90, यानी अराउंड 12% तक का आप रिटर्न निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर 1 लाख तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, बट आपने 20,800 जो है वो टैक्स में छूट ले ली है एनएससी के वजह से। जो 1 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया, इस वजह से यहां पर आपका जो रिटर्न था वो 6.8 से बढ़कर सीधे सीधे यहां पर 11.90 हो गया है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अगर आप 30% के स्लैब रेट में आते हैं, तो उस केस में यहां पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है एनएससी के अंदर 5 साल के लिए 1 लाख रुपया और आपकी टैक्सेबल यानी ग्रॉस टोटल इनकम यहां पर है 12 लाख रुपया है, तो यहां पर 12 लाख पर आप टैक्स कितना दे रहे हैं, 1,79,400। बट आपने एनएससी में 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख में से 1 लाख कम होकर यहां पर 11 लाख हो जाती है। तो उसमें 11 लाख पर आपको यहां पर टैक्स देना है 1,48,200, यानी आपका इफेक्टिवली यहां पर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की वजह से यहां पर आपको टैक्स की छूट मिल गई है 31,200 रुपये। अब आपने जो 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से हम 31,200 रुपए अगर कम कर देते हैं तो यहां पर आपका इफेक्टिव प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 68,800 रुपीज। जो यहां पर आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिलने वाला है वो है 1,38,949 का, यानी आपका जो रिटर्न है यहां पर इफेक्टिव देखा जाए तो यहां पर आपका रिटर्न है 15.09%, यानी अराउंड 15% तक आप यहां पर रिटर्न जो है वो यहां पर कमा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर आप टैक्स बेनिफिट यानी टैक्स स्लैब में आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं एनएससी के अंदर, तो यहां पर आप रिटर्न जो है वो यहां पर 6.8% नहीं बल्कि 15% तक यहां पर आप रिटर्न जो है वो एनएससी में निवेश करने से कमा रहे हैं। ये तो यहां पर हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर आपको समझाया कि कैसे यहां पर आप 15% तक कमा सकते हैं। बट अगर आप 1.5 लाख तक का यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और 20% और 30% की स्लैब रेट में आते हैं तो यहां पर और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आप कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप एनएससी में निवेश कर यहां पर आप अच्छा खासा 15% तक रिटर्न यहां पर कमा सकते हैं। एनएससी की जानकारी यानी नियमों की जानकारी आपको होना जरूरी है। यहां पर आप हायर रिटर्न तक कमा सकते हैं विदाउट रिस्क के साथ। यहां पर सरकार खुद आपको इंटरेस्ट देती है, जितना भी आप निवेश करते हैं मैक्सिमम लिमिट यहां पर नहीं दी गई है, मिनिमम आप 1,000 से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ 6.8% का इंटरेस्ट यहां पर आपको सालाना मिलता रहेगा, जो कंपाउंडेड आपका एनुअली होगा, बट मेच्योरिटी पर आपको यहां पर पैसा मिलने वाला है। उसी के साथ साथ प्री मैच्योर विड्रॉल आप यहां पर नहीं करवा सकते और यहां पर आप चाहें तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर एनएससी को गिरवी रखकर किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में यहां पर गिरवी रखकर यहां पर एज ए सिक्योरिटी यहां पर आप रख सकते हैं और लोन यहां पर ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनएससी की बहुत सारी यहां पर फैसिलिटी दी गई है, जिसकी वजह से यहां पर आप अकाउंट ओपन करके अच्छा खासा रिटर्न यहां पर कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।